गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी विद RS। आज हम साइंस का सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें आपको क्वेश्चन दिखाए जाएंगे कि कैसे कैसे प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए और इन्हीं की बार बार रिवीजन कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी एल्युमिनियम के तार की लंबाई को यथावत रखते हुए उसके अनुप्रस्थ काटा क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाता है तो उस तार की प्रतिरोधकता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये प्रतिरोधकता है वो क्या हो जाएगी, उतनी ही रहेगी। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग किस कारण से दिखाई देता है। नीले प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें सूर्य का लाल रंग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कथन और कारण वाला। कथन क्या दे रखा है, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विक्षेपित हो जाता है। कारण है, जब विभिन्न रंग प्रिज्म में से गुजरते हैं तो प्रकाश के विभिन्न रंग आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर मुड़ जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि जो हमारा कथन है वो भी सही दे रखा है और उसकी व्याख्या भी हमें क्या दे रखी है, सही दे रखी है। अगले पार्ट में एक एक नंबर की 2 डेफिनेशन दे रखी है। प्रकाश का विक्षेपण, इसको डिफाइन करना और उसके बाद वर्णक्रम को। अगला क्वेश्चन है, समान पदार्थ के 2 तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा है तो इसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से आयोजित किया जाता है। इसके अथवा में भी एक न्यूमेरिकल दे रखा है। आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आता है आप वो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता से क्या अभिप्राय है, इसका सूत्र और एसआई मात्रक लिखें। और इसका बी पार्ट है कि प्रतिरोधकता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले वाले पेपरों में आए हुए हैं, तो आपको इनको तो जरूर करना है। 9th क्वेश्चन दे रखा है, चुंबक के निकट लाने पर द्विसूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। ये दोनों क्वेश्चन चुंबक वाले लेसन में से दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रकाश वायु 7.5 अपर्तनाक के कांच की प्लेट में प्रवेश करती है। कोई वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य फोकस f1 तथा 2f1 के मध्य स्थित है। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति का रेखा चित्र बनाइए। हमारे पास उत्तल लेंस से रिलेटेड 6 डायग्राम होते हैं जो कि अलग अलग पोजीशन पर रखकर हम वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो आपको वो 6 के 6 चित्र अच्छे से बना के देख लेने, क्योंकि उनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता है 2 या 3 नंबर का। तो इसमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमारे को f1 और 2f1 के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो उसमें प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, कोई वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य फोकस तथा प्रकाशीय केंद्र के मध्य स्थित है। अथवा में भी देखो वही क्वेश्चन दे दिया। उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति को रेखा चित्र के द्वारा दर्शाई गई। ऊपर वाले पार्ट में तो क्या था कि वस्तु कहाँ रखी थी, f1 और 2f1 के बीच में। और सेकंड पार्ट में पूछ लिया कि जब वस्तु को मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी। ये आपको डायग्राम बनाने आने चाहिए, इसका हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो उसको हमें पता है, जब क्लोरीन की किसके साथ अभिक्रिया करवाएं कि विरंजक चूर्ण बन जाए, तो वो होता है बुझा हुआ चूना। इसका सूत्र क्या होता है, CaOH2। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग होता है, तो वो होता है Na2CO3 10H2O। एक धातु जो कमरे के ताप पर द्रव होती है तो वो होती है मरकरी, पारा। सोडियम को किरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। उसके बाद है कथन और कारण वाला क्वेश्चन। उससे अगला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो ये पहला लेसन है जो हमारा रासायनिक समीकरण, उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें इक्वेशन कैसे बनेगी, मैग्नीशियम की किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है, तो क्या बनेगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड।
पित्तल या तांबे के बर्तन में दही या खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्य कौन सी गैस निकलती है, उदाहरण के द्वारा समझाइए। जब धातु के अम्ल के साथ क्रिया की जाती है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसके लिए आप कोई भी एक इक्वेशन याद कर सकते हो। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है, तो इस केस में भी धातुओं की जब जल के साथ अभिक्रिया होती है तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस बनती है। इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि जल के साथ रिएक्शन करने वाली धातुएं कौन कौन सी हैं, उन्हीं का हमने एग्जाम्पल लेना है। सारी धातुएं जल के साथ रिएक्शन नहीं करती। उसके बाद दे रखा है हमें थर्मिट प्रक्रम क्या है, इस प्रक्रम का रासायनिक समीकरण लिखें। उसके ऑप्शनल में क्वेश्चन दे रखा है, सिनेबार क्या है, सिनेबार से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है। ये क्वेश्चन देख लेना भाई, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दे रखा है हमें फोर्थ लेसन कार्बन वाला जो लेसन है उसके अंदर से क्वेश्चन दे रखा है, कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या लिखनी है समजातीय श्रेणी के अंदर, रासायनिक गुण भी लिखने हैं इनके। उसके बाद हमारा हो जाता है जीव विज्ञान स्टार्ट। जीव विज्ञान में पहला ऑप्शन टाइप क्वेश्चन कौन सा दे रखा है, ओजोन परत पृथ्वी को डैश किरणों से बचाती है, तो वो कौन सी किरणों से बचाती है, हमें पराबैंगनी किरणों से। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल आएगा, हमारा यीस्ट का एग्जाम्पल आएगा। डैश एक कृत्रिम पारितंत्र है, तो क्या हो जाएगा, बगीचा। बगीचा क्या होता है, कृत्रिम पारितंत्र के अंदर आता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। उसके बाद कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया, पौधों में उत्सर्जन अंग नहीं होते, पौधे प्राय आवश्यक पोषकों को अवशोषित करते हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें सही दे रखी है, कथन भी सही है और व्याख्या भी सही है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य सिनेप्स में क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन है। उसके बाद मानव में वर्षण के क्या कार्य हैं। अमीबा में द्विखंडन विधि का वर्णन कीजिए। ये आपको डायग्राम अच्छे प्रॉपर इसी स्टेप में बनाना है। सबसे पहले केंद्रक प्रॉपर दिखना चाहिए, उसके बाद केंद्रक की क्या पोजीशन थोड़ी सी लंबी खींच देनी है, उसके बाद उसमें थोड़ा थोड़ा गैप आता दिखेगा और फिर केंद्रक दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। गोल आकार के बीज वाले मटर के पौधे का झुर्रीदार बीज वाले पौधे के साथ संकरण कराया गया, तो इसमें दो कंडीशन बनी, तो उसके बारे में पूछ रखा है। प्रथम स्थिति के बीजों का आकार क्या होगा और द्वितीय स्थिति में के बीजों का आकार कैसा होगा, ये चीज़ें पूछ रखी है। और इसके अथवा में क्वेश्चन है, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगति करते हैं। एक क्वेश्चन और है, मानव श्वसन तंत्र का चित्र सहित वर्णन कीजिए। या तो श्वसन तंत्र का चित्र सहित वर्णन कीजिए या फिर उत्सर्जन तंत्र का, तो ये दोनों ही डायग्राम पूछ रखे हैं, दोनों को आप बार बार बना के देख लीजिए, एक क्वेश्चन में से भी आ जाएगा। ये तो मोटा मोटा आपका पेपर दिखा दिया, आप इन क्वेश्चनों को देख लेना और लिख लेना और यही क्वेश्चन बार बार रिवाइज कर लेना, इसी में से पेपर आ जाएगा। धन्यवाद।